A police jeep is chasing with a velocity of 45 km per hour. A thief in another jeep moving with a velocity of 153 km per hour. मतलब ऐसे स्पीड से तो पुलिस कभी भी चोर को पकड़ नहीं पाएंगी। चोर भाग रहा 153 से, पुलिस जा रही 45 से, तो कंटिन्यूसली उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो पुलिस वाले ने क्या सोचा, अपने पास बंदूक है, क्या ही अच्छा मौका है अपन उसका इस्तेमाल करें। तो उन्हें बंदूक से फायर किया और बंदूक से जो गोली निकली, पुलिस फायर्स अ बुलेट विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। मतलब बंदूक से जो गोली निकली उसकी वेलोसिटी है 180 मीटर्स पर सेकेंड। द वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द कार ऑफ द थीफ। तो हमको पता करना है कितनी वेलोसिटी के साथ वो चोर की गाड़ी को टच करेगा, कितनी वेलोसिटी के साथ। मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि अगर बुलेट की वेलोसिटी और थीफ की वेलोसिटी सेम सेम होती तो बुलेट कितनी वेलोसिटी से कार को हिट करता? 0 वेलोसिटी से। नहीं समझा? जैसे आपका दोस्त, जैसे जैसे क्या समझ लो, जैसे झूला चल रहा है, झूला समझते ना? अच्छा, इंग्लिश में स्विंग। तो स्विंग है, तो आपका भाई उस पर बैठ के झूला झूल रहा है, तो अगर उसका वेलोसिटी जो सामने जाने का है, अगर आपके हाथों का वेलोसिटी सेम है तो आप कितनी वेलोसिटी से धक्का देंगे उसको? नहीं समझा? झूला आपके पास आया, कभी कभी होता है ऐसा, उन्हें बोला भैया मैं बैठता, तुम झूला दो, अपन उसको झूला दिए, साथ में अपन मोबाइल निकाले, तो अपना हाथ ऐसे चल रहा, लेकिन अपना हाथ उसको लगा ही नहीं, वो ऐसे ऐसे मूव कर, अपना हाथ ऐसे ऐसे जा रहा, बिल्कुल साथ में सेम वेलोसिटी के साथ, तो धक्का कोई वेलोसिटी से बैठेगा ही नहीं, यानी कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा 0। यानी हमको क्या समझा? हमको ये समझा कि अगर हम निकालना चाहते हैं कितनी वेलोसिटी के साथ उसने हिट किया, मतलब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, विथ रिस्पेक्ट टू कार ऑफ थीफ, बराबर ना? हमको दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस देखना पड़ेगा। क्या ये समझ आया? आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है। हमारी मंजिल जन्नत है, उससे पहले एमबीबीएस है, उससे पहले क्वेश्चन समझना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पता ये करना है कि हमको पता करना है वेलोसिटी किसकी? बुलेट की। किसके रिस्पेक्ट में? थीफ की कार के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, थीफ की कार को ला लेंगे रेस्ट में और बाकी सारे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला काम, सारी वेलोसिटी को लिखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमको क्या क्या दिया? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चीज, वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 153 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं भैया, नहीं नहीं, देखो समझो, आप सही बोल रहे होंगे। पुलिस फायर्स अ बुलेट विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ, पुलिस के हाथ में बंदूक है, वेलोसिटी किसके साथ है? बंदूक के साथ। वेलोसिटी बंदूक के साथ है। मजल वेलोसिटी मतलब क्या? मजल वेलोसिटी मतलब वो जो क्या कहते हैं, बंदूक की नाल कहते हैं ना जिसको, नहीं समझा? मतलब ये हाथ में पकड़ने की चीज होती है, आपने तो देखा नहीं होगा हाथ में लेके, लेकिन शायद फोटोज वगैरह में देखा होगा। तो ये हाथ में पकड़ने का एक होता है, यहाँ पे एक ट्यूब होती है, उसे कहते हैं मजल, उसके अंदर बारूद होता है, तो यहाँ से हम उसको फोर्स देते हैं बारूद जलाकर, तो ये मजल स्पीड यहाँ से यहाँ तक उसको मिलती है। जब वो बाहर निकल जाता तो ये प्रेशर खत्म हो जाता, नहीं तो बनाने शुरू कर देंगे, वैसे बनती नहीं, बना कोशिश करो, बन गई तो मुझे भी ला के दो। तो ये मजल स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक गोली चली और यहाँ से निकलने के बाद बाहर, तो जब वो इस बंदूक से बाहर निकली तो उसकी स्पीड कितनी थी? 153 विथ रिस्पेक्ट टू गन। और गन किसके हाथ में है? पुलिस वाले के हाथ में। तो गन कितनी स्पीड से आगे भाग रही होंगी? पुलिस वाले की स्पीड से। तो बुलेट कितनी स्पीड से आगे भाग रही होंगी? दोनों की वेलोसिटी का एडिशन, क्या सब्ट्रैक्शन, देखेंगे बाद में उसको। मतलब बात यह है कि अगर हम आपको पूछे कि आपकी वेलोसिटी कितनी है तो आप नहीं बोल पाएंगे। मतलब सोचो, पहले तो मेरी खुद की वेलोसिटी 0, लेकिन अर्थ मूव कर रही है तो मेरी वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी के बराबर होगी। अर्थ का एक रोटेशन है, दूसरा रिवोल्यूशन है, तो अर्थ रोटेशन में भी मोशन में है, रिवोल्यूशन में भी मोशन में है, तो हमारी वेलोसिटी दोनों का एडिशन हो गया। उसके बाद बाहर चलो तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे ब्लैक होल के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है, तो वो हमारा पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी किसी और बड़े ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और पता नहीं कितना कितना रिवोल्यूशन अभी चल रहा है। तो हमारी स्पीड कितनी ज्यादा तेज होगी ना, तो हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन को तेज देखते हैं, खुद को तेज देखते ही नहीं, हालांकि हमारी वेलोसिटी पता नहीं कितने मेगा मीटर पर आवर के बराबर होंगे। चलो जो भी है, तो ये वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना है? ये 180 क्या मीटर्स पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है बुलेट की विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, ठीक है ना? लेकिन हमको ये डेटा समझ में नहीं आता, फिर हमको क्या समझ में आता है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको समझ में आता है, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
कैसे पता करेंगे ये? इसको पता करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ, अच्छा पहले इसको कन्वर्ट कर दो, ये 180 मीटर पर सेकेंड अच्छा नहीं दिख रहा, इसको बना दो किलोमीटर पर आवर। कैसे बनाएंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। 18 का स्क्वायर याद है कि किसी को? 324, 324 तो कितना हो जाएगा? 3240 डिवाइडेड बाय 5, 5 का पारा आता है 5 6 5, कितना बचा? ये 2 बचा, 24 5 4 जा कितना बचा? 5, तो ये हो गया 648 सॉरी किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वेलोसिटी है? बुलेट की। किसके साथ? पुलिस जीप के साथ, लेकिन हमको पता करना है ग्राउंड के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस जीप हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस जीप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम पता है क्या करना चाहते हैं? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस जीप प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस जीप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, इसलिए साइन कन्वेंशन नहीं भी लिखे तो चलेगा। बुलेट की वेलोसिटी पुलिस के साथ कितना? 1 करते हैं। बुलेट की वेलोसिटी पुलिस के साथ 648 और पुलिस की वेलोसिटी ग्राउंड के साथ 45 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जमीन पे खड़े हुए आदमी को बुलेट इतनी वेलोसिटी से जाती हुई नजर आएंगी, है ना। इसको ऐसे समझ लो, एक आदमी ट्रेन के अंदर है, ट्रेन आगे की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ट्रेन के अंदर वाला आदमी भी आगे की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो स्टेशन पे खड़ा हुआ आदमी उस आदमी को कितनी वेलोसिटी से आगे जाता हुआ देखेगा? रिपीट करता हूं मैं, ट्रेन आगे जा रही कितनी वेलोसिटी से? 10 से, और ट्रेन के अंदर का आदमी ट्रेन के अंदर आगे जा रहा है कितनी स्पीड से? 1 के साथ। तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी उस आदमी को कितनी वेलोसिटी से आगे जाता हुआ देखेगा? 11 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ देखेगा। और अगर ट्रेन आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से और आदमी ट्रेन में पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी कहाँ देखेगा? रेस्ट में देखेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे वो रुका हुआ है, वो मूव ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि जमीन आगे जा रही, इन्हें पीछे जा रहा, इसलिए रिजल्टेंट मोशन हो गया 0, रिजल्टेंट मोशन हो गया 0। ठीक है जी, इतना हमको समझ गया। एडिशन 8 और 5 13 के 3 1 4 4 8 और 1 9 693 क्या होगा? ये किलोमीटर पर आवर। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी तक तो हमारा क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, ये तो डेटा है। अब असल बात हमको पता क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू थीफ, के चोर के लिए बुलेट कितनी स्पीड से टकराएंगी, यही तो पूछा है उसने। क्या पूछा उसने? द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ। तो चोर की कार को कितनी स्पीड से टकराएंगे, मतलब बुलेट की वेलोसिटी किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू थीफ हमको पता करना है। क्या फॉर्मूला होगा इसका? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के साथ कितना? 693 और थीफ की वेलोसिटी ग्राउंड के साथ कितना? 153। माइनस करो, 3 में से 3 गए 0, 9 में से 3 गए 9 में से 5 गए 4, 6 में से 1 गया 5, 540। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। यूनिट क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर। है क्या ऑप्शन? नहीं है, ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 540 किलोमीटर पर आवर बोले तो 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। 18 1 जा 18 3 जा, तो क्या बच गया? 30 इंटू 5, मतलब वेलोसिटी होंगी 150 मीटर्स पर सेकेंड। तो वेलोसिटी होंगी 150 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। समझा क्या? क्वेश्चन में सबसे अहम पार्ट आपको समझ आए कि पूछा क्या है उसने। हमको मंजिल पता चल गई तो हम उसके रिक्वायरमेंट के ताल्लुक से सोचेंगे कि हमको ये चीज़ बनाना है तो हमको क्या क्या चाहिए। जैसे अगर आप शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए बावर्ची को बुलाए तो उन्हें पहला सवाल ये करता बनाना क्या है। आप उसको बोलते तहारी बनाओ, तो उन्हें बोलता चावल इतने लाओ, गोश्त इतने लाओ, तरकारी इतनी लाओ, दही इतना लाओ, बस खत्म। और अगर आप उसको बोले बिरयानी लेकर आओ तो उन्हें एक और लिस्ट ऐड करता गरम मसालों की। जो ज्यादा गर्म हो गए तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है इंसान, तो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो लिस्ट दे देता उन्हें। हम पहले उसको बोलते हैं कि पकाना क्या है। अब और जमाना आगे बढ़ गया, मीठा, मीठे में वो पूछता है पकाना क्या है, तो हम उसको बोलते हैं डबल का मीठा बनाओ। और क्या कहते हैं उसको? चावल के मीठे को नहीं, खुबानी इतना महंगा नहीं, तो हम चावल का मीठा बनाओ। चावल के मीठे को क्या बोलते हैं? मुजाफर, है ना, मीठे चावल, राइट। तो मीठे चावल बनाओ, तो वो हमको बोलता है कि क्या क्या लाके देना चाहिए, तो हमको पता चले कि हमको पकाना क्या है। उसके बाद हम उसके इंग्रेडिएंट के ताल्लुक से सोचेंगे, फिर एक एक अवेलेबल करेंगे, सारों को एक साथ डालेंगे, बन गया मीठा, खत्म।
समझना चाहिए कि पूछा क्या है, पूछा क्या उसने, द वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द कार ऑफ द थीफ, मतलब हमको पता करना है वो चोर की कार को कितनी स्पीड से टच करेगा, बुलेट चोर की कार को कितनी स्पीड से टच करेगा, मतलब हमको पता करना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, थीफ के लिए कितनी वेलोसिटी होगी। और अगर वही वो पूछता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन, फॉर अ पर्सन सीइंग द मोशन ऑन द साइड ऑफ द रोड, अगर एक आदमी है वो रोड के साइड पे खड़े होके सारा तमाशा देख रहा, पुलिस जा रही, वो गोली आई, तो उस आदमी को गोली कितनी स्पीड से जाती हुई दिखेगी, तो आंसर क्या होगा, ये 693, आदमी को इतनी स्पीड से वो जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि आदमी कहाँ है, ग्राउंड में है, तो ये हो गया मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझा क्वेश्चन ये?